बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी औरतों से फासला रखो जिनमें दो चीज़ें ज़ाहिर हो रही हों, जिसके लिबास में उसका बदन ज़ाहिर हो रहा हो और बोलते वक्त उसकी बदअखलाक़ी ज़ाहिर हो रही हो। जो औरत चेहरे पर ज़्यादा पाँप लेती है वो जल्दी बूढ़ी नज़र आने लगती है। जिस औरत को थोड़ा सा काम करके थकावट हो जाती हो वो रोज़ाना 4 खजूरें खाएं। जो औरतें दोपहर के वक्त ज़्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए दोपहर को बस कुछ देर सोना चाहिए। जो औरत खाना पकाने के दौरान या लतीफ़ों और या वदूदों का विर्द करती हैं उनके घर से लड़ाई झगड़े और नाचाकियाँ ख़त्म हो जाती हैं और प्यार मोहब्बत और सुकून आ जाता है। जो खाने को तेज़ी से निकल जाते हैं तो अच्छे तरीके से चबा कर नहीं खाते, उनका पेट फूल जाता है। नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर का ख़ात्मा हो जाता है। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल कर लिया करो, बर्तन जल्दी धुल जाएंगे। जो कम सुनता हो उससे तेज़ आवाज़ में बातचीत करना सदका है। ख़ारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर शामिल करके मुतासर जगह पर लगाओ। मैदे में तेज़ाबियत हो जाए तो 1 दाना खजूर खा लो। काजू, चने और मकई का आटा मिलाकर खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। खाना खाते टाइम भूख बाकी हो तो खाने पीछे हट जाओ तो तमाम बीमारियों का इलाज है। अदरक को भूनकर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जिन लोगों का हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोज़ाना गन्ने का रस पिलाओ। क्या आपको मालूम है कि समंदरी की तह में इतना सोना मौजूद है कि अगर यह ज़िंदा इंसानों में बांटा जाए तो हर इंसान के हिस्से में 4 किलो सोना आ सकता है। खड़े होकर नहाने वाली औरतों की बदन की जल्दी गीली हो जाती है। तेज़ तेज़ चलने वाला इंसान तेज़ दिमाग होता है। रात के वक्त पेट पर तकिया रख कर सोने से कब्ज़ से निजात मिल जाती है। सोडे वाले मशरूब ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल कमज़ोर होने का ख़दशा है। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते हुए होते हैं वो बीमारियों में घिरे रहते हैं। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा नहीं आता। चेहरे पर दाग बन गए हैं तो खीरा काटकर चेहरे पर मसल दें। मैदे की गर्मी से जान छुड़वाने के लिए सौंफ वाला पानी पिया करें। शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।